हाल है आप सब लोगों के। आप लोग हमें हमारी वीडियोस देख रहे हो और बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ। और आप लोगों को इस टाइम पे टेंशन बड़ी ज्यादा हो रही है कि भाई कैसे करेंगे, मैथ्स कैसे होगा, मैथ्स का सर टीचर नहीं लाया, सिर्फ साइंस ही पढ़ाया जा रहा है, साइंस ही पढ़। नहीं बेटा देखो, ग्रेट थिंग्स को समय लगता है, ठीक है, टाइम लगता है, बढ़िया बढ़िया टीचर्स लाने में टाइम लगता है। तो हमने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टीचर लाए हैं जो आपको मैथ्स में एकदम एस करवा देंगे, टिप्स पे मैथ्स करवा देंगे, ठीक है। समय सर है, बीटेक कर रहे हैं, फाइनल ईयर में चल रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर है इनका, टॉपर रह चुका है जेके बोर्ड में, 12th क्लास में 97% स्कोर करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये पढ़ाएंगे। ये ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, अभी आप इनको देखो, बढ़िया तरीके से इनकी वीडियोस देखो, और जो भी आपके डाउट्स वोट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में लेके चलो। आपको स्टेट बोर्ड इनसे बेटर कोई नहीं बनाने वाला ऑनलाइन, ये मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है इनको तो डेफिनेटली आने वाली है बेटा। तो ठीक है, आप हमारे साथ बने रहो। तो सर आप भी बच्चों को बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करो। वेलकम सर, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम समय शाह है। आज से आपको मैं नोबल करियर क्लासेस की तरफ से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। एंड आपने जैसा अभी तक नोबल करियर क्लासेस ने आपसे वादा किया है कि आपको जल्द से जल्द जो है आपका मैथ का या सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो रिवाइज करवाएंगे, वहीं मैं भी उसमें ये प्रयास करूंगा। प्रयास क्या, आई विल मेक श्योर दैट आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो जल्द से जल्द विद इन 2 मंथ्स कवर हो सके, ताकि आप लोग बहुत बढ़िया स्कोर कर सके। ऑल आई नीड इज जस्ट योर अटेंशन ऑन द बोर्ड। सिर्फ चाहता हूं कि आप लोग पूरे ध्यान से, कंसंट्रेशन से आप बोर्ड पर देखते रहें। एज लॉन्ग एज जब तक इंट्रोडक्शन चलता है तब तक आप बिना पेन पेपर के भी अगर बैठे हैं देन इट्स ओके, बट प्लीज कीप योर कंसंट्रेशन। जस्ट मैथमेटिक्स नीड्स कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन चाहिए बोर्ड पे एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट। एंड देन आप हमारे वीडियोस कंप्लीटली देखते रहिए विदाउट स्किपिंग, एंड आई एम श्योर कि आप लोग एक्सेल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स। तो बच्चों, सबसे पहले तो इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या है। तो हम रियल नंबर्स के लिए जानते हैं कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट रियल नंबर्स। यानी कि अगर हम देखें तो रियल नंबर्स क्या है, बेसिकली सारे अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला दें, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को अगर हम मिला दें तो फिर मिलकर जो है वो बन जाते हैं रियल नंबर्स। अच्छा, तो बात उठती है बच्चों, व्हाट इज रैशनल। रैशनल क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिनको हम p बाई क्यू की, या p क्यू हमारे वेरिएबल है, ए बी भी लिख सकते हैं आप इसको, p बाई क्यू की फॉर्म में हम जिसको लिख सकें, दे आर रैशनल। बट इसमें भी दो कंडीशंस है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन। एंड p और q जो है दोनों को प्राइम्स होने चाहिए। ओके, ये हमारे पास दो कंडीशन है। अब इसमें एक बात निकल कर आती है कि को प्राइम क्या है। ठीक है बच्चों, ये बेसिक कंसेप्ट है, आपने शुरू की 5th-6th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, बट स्टिल मैं बता देता हूं कि जो को प्राइम नंबर्स है इसका मतलब p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, सो p एंड q कब को प्राइम होंगे, जब p एंड q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। दो नंबर को प्राइम तब होंगे जब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्लियर। देन दूसरी चीज आ जाती है Q नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज अगर Q 0 होगा यानी कि डिनोमिनेटर में 0 होगा, तो वी नो दैट कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए दैट बिकम्स इनडिविजिबल, या हम मैथमेटिकल टर्म्स में इसको इन्फिनिटी लिख लेते हैं। ओके, और इस एक्सप्रेशन को 1/0 इंफिनिटी, इसको हम यूज करते हैं फर्दर, हम फिजिक्स में कई ज्यादा इक्वेशंस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, जिसमें हम 1/इंफिनिटी का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। बट स्टिल हमारा जो काम है कि यहां पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट इज इनडिविजिबल, और इन मैथमेटिकल टर्म्स इट्स कॉल्ड इन्फिनिटी। ओके, देन बच्चों, जो रैशनल नंबर है उसी के अंदर हमारे आ जाते हैं इंटीजर्स। ओके, तो ये जो इंटीजर्स है ये बेसिकली सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स मिलकर बनाते हैं इंटीजर्स। ओके, तो अब इंटीजर्स में भी फर्दर जैसे हमारा सारा 1 2 3 -1 -2 -3 ऑल ऑफ देम कम्स अंडर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में भी हमारे आ जाते हैं आगे होल नंबर्स। ठीक है, और साथ में आ जाते हैं बच्चों हमारे नेचुरल नंबर्स।
ठीक है। तो अब होल नंबर्स क्या है बच्चों, जो 0 से शुरू होंगे, 0 1 2 3 4 सो ऑन, और नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 सो ऑन। अब इन दोनों में से एक आप बेसिक सी चीज जो ट्रू फॉल्स में आपको पूछा जा सकता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यस दे डू, बट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये बात गलत है, बिकॉज इसमें जीरो जो है वो हमको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, ये जीरो। ओके, देन हमारे पास रैशनल नंबर्स हो गए, हमारे इंटीजर्स आ गए, हमारे होल नंबर नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिए। देन हमारे पास आ जाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ओके, तो हमारा जो रियल नंबर्स में हमारे आ जाते हैं आगे प्राइम नंबर्स, और हमारे आ जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके बच्चों, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें बिल्कुल। जैसे प्राइम नंबर्स जो है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जिनके पास खाली दो फैक्टर्स होंगे, टू फैक्टर्स ओनली, जिसमें से एक तो वन होगा डेफिनेटली, और एक वो नंबर इटसेल्फ। सपोज नंबर एक्स है तो मैं एक्स मान लेता हूं। सपोज अगर मुझे टू के लिए देखना है, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल हमारा आ गया टू, टू इज अ प्राइम नंबर, इसके पास एक वन इसका फैक्टर है और एक टू खुद, यानी कि नंबर खुद। जैसे ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं यहाँ पे थ्री का, तो थ्री के पास एक वन फैक्टर है और एक थ्री खुद एक फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, दैट आर प्राइम नंबर्स। ओके, देन हम आ जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स पे। कॉम्पोजिट नंबर बेसिकली बच्चे वो नंबर्स होते हैं जहां पर दो से ज्यादा फैक्टर्स हमें देखने को मिले। ओके, जैसे हम चलते हैं, जैसे हमारे पास इसमें लिख सकते हैं हम मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। ओके बच्चों, और इसके आगे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे हमारा 15 है सपोज, ठीक है, 15 के पास एक तो वन एक फैक्टर है, एक इसके पास थ्री एक फैक्टर है, एक इसके पास फाइव एक फैक्टर है, और एक 15 खुद भी एक फैक्टर है। तो इसके पास चार फैक्टर्स जैसे देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। और बच्चों, अगर आपको दिया जाए, आगे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे कि हमारे पास x सपोज एक नंबर है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो बेसिकली हर किसी का नंबर का एक तो वन फैक्टर होगा और एक वो खुद भी अपना एक फैक्टर होगा, लेकिन इन दो के अलावा अगर हमें एक फैक्टर भी और मिल गया तो वी कैन क्लियरली से दैट दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो जैसे ही अगर इसके साथ हमें दो के साथ एक और फैक्टर हमें मिल जाए, तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं दैट दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके बच्चों, फर्दर हम चलते हुए आगे एचसीएफ और एलसीएम, ये सब बेसिक कंसेप्ट्स है, पूरे चैप्टर में हमने इसको इंप्लीमेंट करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये बेसिक कंसेप्ट्स को पूरी तरह दिमाग में डाल लें, ताकि क्वेश्चन में इंप्लीमेंटेशन के वक्त आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। तो एचसीएफ और एलसीएम की हम बात करते हैं, तो व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले इसी को समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो बच्चों सपोज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? सपोज करें दो नंबर है हमारे पास, एक हमारे पास हमारे 15 है और एक हमारे पास 30 है सपोज। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखो 15 30, चलो हम 10 और 15 ले लेंगे, सपोज 10 और 15 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 10 और 15 में अब देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन फैक्टर कई सारे हो सकते हैं, जैसे हम इसमें ले लेंगे, इसमें हमारे पास 10 के फैक्टर्स क्या है? 2 और 5। 15 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 3 और 5। तो कॉमन फैक्टर हमारा आ गया 5। इस टाइम पे इन दोनों में यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बिकॉज यही अकेला कॉमन फैक्टर। लेकिन अगर दो से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स भी हो, तो उस टाइम पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा उनको मल्टीपल करके। बट व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? देखो दो नंबर है सपोज x और y, चलो 20 और 60 ले लेते हैं हम, ठीक है। इनको कॉमन फैक्टर देखो, आप 10 भी देख सकते हो, इसका कॉमन फैक्टर 10 भी है, 10 इज ऑल्सो है कॉमन फैक्टर, जो इसको भी करेगा और इसको भी करेगा डिवाइड। अब यहाँ पे 5 भी है एक कॉमन फैक्टर, जो इसको और इसको डिवाइड कर लेगा, है ना। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 20 इटसेल्फ है, ओके, जो 20 को भी डिवाइड कर सकता है और यहाँ पे
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इन सभी कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, निकालने के लिए हम इस अप्रोच को यूज जरूर करते हैं, लेकिन बेसिकली इट इज दिस सभी कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड करेगा दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब मूविंग ऑन टू हमारा जो एलसीएम है। ओके, so that is least common multiple. Okay, LCM stands for least common multiple. देन कॉमन मल्टीपल की बात आ गई। ठीक है, कॉमन मल्टीपल क्या है? सपोज मैंने दो नंबर ले लिए, एग्जांपल से समझेंगे बिल्कुल इसको। 10 और 15 ले लिया मैंने, दो नंबर्स। ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन मल्टीपल माने कि जिसको ये भी डिवाइड करे और ये भी डिवाइड करे, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो जैसे 15 में, ओहो, तो जैसे 15 में हमारे पास 30 आ जाएगा नेक्स्ट, और वो 10 के भी आ जाएगा, 10 भी 30 को पूरा डिवाइड कर लेगा, तो 15 में भी नेक्स्ट स्टेप इज 30। तो 10 और 15 का कॉमन मल्टीपल इज 30, इनका कॉमन मल्टीपल 60 भी है, इनका कॉमन मल्टीपल 120 भी है, 90 भी है, एंड इट विल गो सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 30, 60, 90, 120 ये सारे इनके कॉमन मल्टीपल है। These all are the common multiples जो इन दोनों नंबर्स के, जो हमारे गिवन नंबर्स है, इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं। बट एलसीएम क्या है? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सभी कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा दैट विल बी इट्स एलसीएम। अप्रोच डिफरेंट है, जैसे हमें दो नंबर्स दिए जाएंगे हम उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्दर हम क्वेश्चन में देखेंगे, बट जो कंसेप्ट है दैट इज दिस, कि सारे कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा दैट विल बी एलसीएम। और बच्चों इस पे एक फॉर्मूला आता है आगे, दैट इज दो नंबर्स के लिए। ठीक है, विच इज ट्रू फॉर ओनली टू नंबर्स। अगर सपोज करो दो नंबर्स है x और y, ठीक है, तो इनके लिए जो HCF होगा एक्स वाई का इंटू एलसीएम जो होगा एक्स वाई का, वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यही बच्चों हमारा फॉर्मूला है जो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हमारा ये बेसिक है बिल्कुल, हमें इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एंड आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जेके बोस जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। जैसे लास्ट ईयर पेपर में भी देखा गया कुछ हद तक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, एंड आई एम एज्यूमिंग कि आगे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ जोर दिया जाएगा, जिसमें आपको इस पर जरूर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज एचसीएफ, व्हाट इज एलसीएम, या फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस टारगेट किए जा सकते हैं। फर्दर ऑन एचसीएफ जो होगा वो डेफिनेटली दोनों नंबर से छोटा होगा। ठीक है, सपोज दो नंबर है 10 और 15, तो इनका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, इसका अगर एचसीएफ 5 है, तो इट विल बी स्मॉलर देन बोथ द नंबर्स, एंड जो एलसीएम है वो हमेशा इन दोनों नंबरों से बड़ा होगा। ओके, तो 15 से भी बड़ा होगा। अगर इन दोनों का एलसीएम जो है वो 30 है, तो 30 हमेशा इनसे बड़ा होगा। ये भी एक चीज आप याद रख सकते हो, नोट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। फिर आगे एक थ्योरम है जो आगे फर्दर ऑन यूज होगी। ठीक है, इस थ्योरम के मुताबिक जो आपकी बुक में 1.2 1.3 में एक थ्योरम है, और थ्योरम में क्या कहता है कि अगर P जो है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर, या पी स्क्वायर अगर ए से डिवाइड्स है, पी स्क्वायर डिविजिबल बाय ए, देन P is also divisible by A। ये थ्योरम बच्चों आपकी आगे इस्तेमाल करी जाएगी कि अगर
पी स्क्वायर जो है वो ए से डिवाइड हो रहा है, तो पी भी जो है बच्चों वो ए से डिवाइड होगा। आई होप सो इट्स क्लियर कि पी स्क्वायर ए से डिवाइड होता है तो पी भी ए से डिवाइड होगा डेफिनेटली। ये सभी बेसिक कंसेप्ट बच्चों, जहां मैं बात करूं, जो हमारा देखो रियल नंबर सबसे पहले हमने पढ़ा, दैट इज रैशनल और इरेशनल। उसमें हमने पढ़ा पी ए पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, जो पी एंड क्यू दोनों को प्राइम होंगे। फिर उसमें इंटीजर्स आ गए, देन होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर 0 से शुरू होंगे, नेचुरल नंबर 1 से। इसके बीच में इवन नंबर्स आ गए जो कि हमारे 2 से डिविजिबल है, ऑड नंबर्स आ गए 2 से डिविजिबल नहीं है। देन हमने देखा कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स कैसे काम करेंगे, क्या कंडीशंस है उनके लिए। कि प्राइम नंबर्स में बेसिकली हमारे पास बच्चों 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 ही फैक्टर होंगे जिसमें से एक डेफिनेटली 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा। एंड कॉम्पोजिट नंबर में हमेशा बच्चों हमें 2 से ज्यादा फैक्टर देखे जाएंगे। और कहा कि अगर x सपोज एक नंबर है और इसको मुझे प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट है, तो डेफिनेटली इसका एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर वो नंबर खुद होगा, और अगर इसके बिना, इसके अलावा अगर मुझे एक फैक्टर कोई भी और मिल जाता है तो ये इस चीज को प्रूव कर देगा कि x जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो बच्चों आगे चलते हुए हमने HCF और LCM का कॉन्सेप्ट भी सीखा कि HCF जो है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM जो है दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला भी देखा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके बच्चों, ले ओके देन हमारे पास जो आ गया दैट इज हमारा जो थ्योरम था, जो आपकी बुक में डेफिनेटली 1.2 1.3 में आप चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी में मिलेगा, जिसके मुताबिक जो इसका एक्सट्रैक्ट है बेसिकली कि पी स्क्वायर जो है अगर वो ए से डिविजिबल है तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए, बस सिंपल। और यही चीज हमको इरेशनैलिटी जब हमें प्रूव करनी पड़ेगी सेकंड एक्सरसाइज में, वहां हम इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप सो बच्चों कि आपको ये बेसिक जो है वो समझ आया होगा। एंड हम इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है बेसिकली उस पे भी आएंगे, बट हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर पे बेसिकली हम जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया है होप आपने पूरा कवर किया है। आप एक बार फिर उससे गो थ्रू होइए एंड हमारी तरफ से जो भी एफर्ट्स चाहिए वी विल गिव इट, वी विल गिव आवर 100%। 2 मंथ की जो हमारी जर्नी, जो हमें बताया गया है कि 2 मंथ के अंदर अंदर हमने आपका ये सिलेबस आपको रिवाइज करवाना है, उसके लिए हम पूरी जान देंगे। लेकिन आपको एक वादा करना है, अपना पूरा अटेंशन, एज आई सेड अर्लियर, मुझे आपका कंसंट्रेशन चाहिए बस बोर्ड पे, बाकी जो रेस्ट काम है वो मैं कर लूंगा। बट एक कंसंट्रेशन, दूसरा आपकी कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट बच्चों, एंड प्रैक्टिस। हमारा जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है बच्चों वो आपसे चाहिए, प्रैक्टिस आपसे चाहिए, बिकॉज वो आपकी स्पीड इंप्रूव करेगी। एंड पेपर में अगर आपकी स्पीड स्लो है देन आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली आपकी स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपकी प्रैक्टिस चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आपका कंसंट्रेशन चाहिए। तो थैंक यू बच्चों, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम एक्सरसाइज पूरी करेंगे। थैंक यू।